साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं साईं श्रुति, आप सभी का बहुत बहुत प्यार देने के लिए मेरा तहे दिल से आभार है। यहाँ हम श्री साईं सच्चरित्र का हिंदी में पारायण कर रहे हैं, अध्याय 35 का। तो चलिए जल्द ही हम शुरू करते हैं। अध्याय 35 में काका महाजनी के मित्र सेठ निर्बीज मुनक के बांद्रा के गृहस्थ की अनिद्रा बालाजी पाटिल में निवास कर बाबा का शब्द के रूप में प्रकट होना बतलाया गया है। आप सभी को बतला दूं कि जल्दी से आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं, भक्ति आध्यात्मिकता अभिरुचि रखते हैं और अपने जीवन में ध्यान मेडिटेशन करना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह 5:15 बजे मेडिटेशन किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप सभी साईं प्रेम योग ध्यान कर सकते हैं। तो चलिए, इस अध्याय में ऊटी का महात्म्य भी वर्णित है। इसमें ऐसी 2 घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी थी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक ब्रह्म ही है और संतगण भी अपने सदी से ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। और अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही कुछ मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले से सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी और क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था, और जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म कहाँ रहा। परंतु ऐसी भी कई घटनाओं अनुभव में आई कि जिन लोगों ने शिरडी में जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि पहला, बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे और ना ही उन्हें दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बम्बई से प्रस्थान कर दिया। दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा उसी समय बाबा ने अपने मित्र की ओर देखकर थोड़ी देर में देखकर कहा, अरे आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर तो कुछ विचित्र सा था और उनका प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल ही अनुरूप ही था। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहनी थी उस स्वर में। आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर तो मेरे पिताजी के ही हैं। तब वे शीघ्र दौड़ कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा